मेरी पहली वाली वीडियो आपने पसंद की, आपका तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की मेरी वीडियो इसी वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। आज मैं आपको ग्लासेस के स्मॉल बॉक्सेस और बिग बॉक्सेस के बारे में बताऊंगी, जिसके बारे में मुझे कमेंट्स आया था। तो मैंने कहा चलें ये वीडियो मैं इन्हीं बिग बॉक्सेस के ऊपर बनाती हूँ। तो अब हम इन बॉक्सेस का कैसे इस्तेमाल करेंगे, आए वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। किचन हो या होम, हमें अक्सर ये होता है कि छोटी से छोटी बॉटल्स में अक्सर लिक्विड ऑयल या कुछ अर्कियात डालने पड़ते हैं। तो वो हम कैसे डालेंगे। मेरी बॉटल देखें कितनी छोटी है, और ये ऊपर से जो हमारा पाउच है ऊपर से मैं गिरा इसकी नहीं खोलूँगी, बल्कि इसको क्या करूँगी, ये एक साइड से जो इसकी नोक है उसको मैंने बिल्कुल छोटा सुराख किया है सीज़र की मदद से, और इस सुराख की मदद से हम अपनी बॉटल को पूरा पोर कर लेंगे। इस तरह ये होगा कि हमारा ऑयल भी नीचे एक ड्रॉप भी नहीं गिरेगा और हमारी बॉटल पूरी पोर हो जाएगी। तो इस तरह यही तरीका है ज़बरदस्त सा, जिससे आप छोटी से छोटी बॉटल को भी ऑयल के या अर्कियास के साथ फिल कर सकते हैं। तो देखें ये पूरी मेरी बॉटल फिल हो चुकी है और नीचे मेरे ऑयल का एक ड्रॉप भी नहीं गिरा। तो यह है ना काम की टिप। सीलिंग रिपेयरिंग के दौरान मेरा ये ग्लास डोर टूट चुका था, और आज मैं इसी का ही आपके साथ हैक शेयर करने जा रही हूँ। जब ग्लास हमारा टूट जाए तो क्या होता है कि बिल्कुल सन की तरह क्रैक इसमें आ जाता है, और पूरा डोर हमारा ज़ाया इसलिए हो जाता है कि क्रैक जब हवा की वाइब्रेशन से चलता है तो ये क्रैक आगे चलना शुरू हो जाता है, और इस तरह हमारे पूरे ग्लास में ये क्रैक आने का इम्कान होता है। तो इन क्रैक्स को मैंने ग्लास का एक केमिकल मिलता है उसके साथ इंजेक्शन में डाल के मैंने फिल कर लिया है। खुशकिस्मती से ये डल हिस्से के ऊपर मेरा क्रैक है, तो इसको मैं किस तरह कवर कर रही हूँ, मैं आपके साथ ये तरीका शेयर कर रही हूँ। मैंने एक स्टिकर शीट ली है बाज़ार में, सैंड डल या इसके नाम पे भी ये स्टिकर शीट डेकोर की शॉप से मिल जाएगी। ये देखें ये डल शीट है, क्योंकि मेरे ग्लास का जो डल टेक्सचर है उसको ये कवर करने के लिए बड़ी अच्छी रहेगी। तो ये मैं शीट किस तरह लगाऊंगी, इसके लिए मैंने एक बारीक ब्लेड का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल बारीक ब्लेड भी आपको डेकोर की शॉप से ही मिल जाएगा। तो ये ब्लेड आप ले लें, और इसके साथ ये शीट मेरे पास मौजूद है। जितनी आपको शीट चाहिए मैंने अपने पैमाइश के मुताबिक उतनी शीट को उतार लिया है। उतारने के बाद इसका स्टिकर को मैं ऊपर की तरफ खींचती जाऊंगी, और नीचे शीट देखें हमारी पेस्ट होती जाएगी। लेकिन आपकी एक केयर सबसे बड़ी ये है कि जब हम शीट लगाएं तो इसमें एयर बबल्स नहीं आने चाहिए, जिसके लिए ये मैंने मोटा कार्डबोर्ड लिया है, और उसकी मदद से दोबारा मैंने इसके ऊपर इस तरीके से हैंडल करना शुरू कर दिया है। तो ये होगा कि इसके अंदर जो एयर बबल्स बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे, और आपकी शीट बड़ी नीटनेस के साथ इसके साथ पेस्ट हो जाएगी। मैंने बैक पे भी इसी मोटिव के साथ ही शीट को कवर कर दिया है। अब मेरा पूरा ग्लास जो डोर है वो सेफ़ हो चुका है, और देखें दूर से देखने पे शीट नज़र भी नहीं आ रही। किचन में काम करने के दौरान अक्सर जब हंडिया हम रखते हैं तो वेजिटेबल कटिंग करते हुए हमारे हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं। तो आज इसी की ही ट्रिक आपके साथ मैं शेयर करूंगी। बॉटल ले लें, और बॉटल के ऊपर वाले जो हिस्से का एक आप ट्रायंगल काट लें। इस तरीके से मैंने ब्लेड लिया है, और ब्लेड की मदद से मैंने इसका ट्रायंगल काट लिया है। आप इसके लिए सीज़र भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी देर ये कटेगा, मैं अपने तमाम उन बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने पिछली वीडियो को पसंद किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। उनमें शामिल हैं बसरा सुल्ताना, आयशा, आमना ब्यूटी सीक्रेट्स, मीरा, आयशा किंजा, सबीहा चौधरी बशीर। नेक्स्ट टाइम आप भी अच्छे कमेंट्स कीजिए, और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस तरीके से एक आपके हैंड सेफ्टी का कवर बन जाएगा। और देखें जब आप जैसे मर्ज़ी किसी भी तेज़ नाइफ़ से अगर वेजिटेबल वगैरह काटें, चाहे वो गोश्त हो वेजिटेबल हो, वो आसानी से कटिंग हो जाएगी, और इसमें यह होगा कि आपके हाथ भी कटने का डर नहीं रहेगा। ग्लासेस के हार्ड बॉक्सेस हों या सॉफ्ट बॉक्सेस हों, इसके बारे में मैं पहली वीडियो बना चुकी हूँ। मज़ीद
ड्रॉ में मेस काफ़ी बिखरा पड़ा रहता है, या आपने कहीं जाना हो तो इस तरीके से आप इससे मेकअप के ब्रशेज़ हों वो आप कहीं ले जा सकते हैं अपने पर्स में रख के। तो इससे ये होगा कि आपका मेस भी क्रिएट नहीं होगा। और मेकअप की छोटी छोटी चीज़ें जो हम अक्सर अपने हैंडबैग में रखते हैं वो भी आप इन में रख कर अपने बैग में ले जा सकते हैं। इससे ये होगा कि कोई लीकेज वगैरह का डर भी नहीं रहेगा। या इस आपने सिलाई वगैरह के लिए कोई छोटी छोटी चीज़ें, सुई, धागा या इस तरह की पिन्स वगैरह जो हम ट्रैवल में जाएं तो हमें नीड हो सकती है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी हम इन बॉक्सेस में रख कर ले जा सकते हैं। तो ये होगा कि इससे हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और ये होगा कि हमारे बैग में या ड्रॉ में मेस भी नहीं बिखरेगा। तो ये है ना काम की टिप्स। मेरी ये वाली टिप ट्रैवल में बड़े काम की टिप है। और जब हमारी पोनी और सेफ्टी पिन किस यूज़ में आएंगे, जब हम ट्रैवल में जाते हैं या बाहर जाते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या करेंगे कि हम एक सेफ्टी पिन ले लेंगे और इसके साथ अब एक पोनी अटैच कर लेंगे और बैग के एक पार्ट में जहाँ पर जिप एंड होती है वहाँ पर हम इसको लगा लेंगे सेफ्टी पिन को। तो अब ये हमारे किस यूज़ में आने वाली है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमें अक्सर ये होता है कि पानी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या करेंगे कि हम इसके साथ अपनी बॉटल को अटैच कर लेंगे। बॉटल पानी के साथ अटैच करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारा बैग गीला नहीं होगा। दूसरा ये है कि हमारे बैग में जो चीज़ें रखी होंगी वो गीली नहीं होंगी और ना ही गंद बिखरेगा, बल्कि बॉटल एक ही जगह से बिल्कुल मूव नहीं होगी और ये एक ही साइड पे बिल्कुल खड़ी रहेगी। मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप हमें बताएं कि अगर चश्मे के बड़े डिब्बे हों तो हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर ये होता है कि ब्रांड्स के जो ग्लासेस होते हैं उनके बॉक्सेस काफ़ी बड़े, अच्छे और मज़बूत होते हैं, तो हम उनको किस यूज़ में लेके आएंगे। ये भी एक ब्रांड ग्लासेस का बॉक्स था और मेरे पास पड़ा हुआ था और बड़ा अच्छे हार्डबोर्ड का बॉक्स था। तो अब मैं इसको किस यूज़ में लाने वाली हूँ। तो मैंने इसको खोल लिया है और इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। बेड के साइड टेबल्स के 2 दराज होते हैं। हमें ये होता है कि सोने से पहले हमें अक्सर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने अपनी हैंड अप्रोच के ऊपर ये तमाम चीज़ें इस तरह अरेंज करके रख दी हैं। आप भी चाहें तो अपने बेड की साइड पे इन चीज़ों को इस तरह ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ये बॉक्सेस आपके उसी काम में आएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।